बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ 9th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये नहीं कि ये पेपर आया पड़ा है, पक्की बात है ये पेपर में आएंगे, इस तरह मैं नहीं किया था, बल्कि एक्सपीरियंस बेस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताऊंगा, जो बार बार पेपर में जो है वो पूछे जा चुके हैं और इनके अब भी पूछे जाने के इम्कानात हैं। तो वो क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आप जो है जो तैयारी करके जाए पेपर में जो है वही है। तो बाकी जो है आप लोगों की तैयारी पे डिपेंड करता है। अच्छी तैयारी होगी, जो जो क्वेश्चन बताए होंगे सारे अगर वो आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लिए तो पेपर आपका इंशाल्लाह हल जो है वो हो जाएगा। बाकी आप भी अपने हक के लिए दुआ किया करें, नमाज पढ़ने के बाद लाजमी अपनी स्टडी के लिए दुआ किया करें। और साथ जो हैं अपने साथ जो दूसरे स्टूडेंट जो हैं उनकी भी कामयाबी के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबको न सिर्फ दुनिया के इस इम्तिहान में बल्कि आने वाले दुनिया के हर इम्तिहान में और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला सबको जो है आखिरत के इम्तिहान में जो है वो कामयाब फरमाए। तो इस तरह जो है आप तैयारी करते वक्त जो है वो लाजमी जो है बावजू रहा करें। बाबरकत महीना वैसे भी चल रहा है, तो वज़ू रहकर तैयारी बैठ के किया करें नमाज पढ़ने के बाद। तो बाकी मैं टाइम टेबल तो नहीं बता रहा, वो आप खुद बेहतर जो है अपना टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं, रात को नींद पूरी किया करें बस। बाकी जो है आप सारा टाइम जो है वो पढ़ाई पे जो है वो लगा दें। तो कुछ दिन है तो दिल लगा के पढ़ें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें। डिफाइन मालिक्यूल एंड राइट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल की तारीफ करें, इसके मुख्तलिफ इक़साम पर नोट लिखें। राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, एक केमियाई फार्मूले की अहमियत लिखें। स्टेट एंड 4 स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने के कोई 4 मराहल लिखें। डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन, मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। 6 ग्राम या 9 ग्राम भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। ग्राम पानी में मौजूद मोल्स और एटम की तादाद बताएं। डिफाइन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स एनी फोर ब्रांचेस इन डिटेल, केमिस्ट्री की तारीफ करें और इसकी 4 शाखाओं को तफसील से लिखें। तो ये पहले चैप्टर के मोस्ट सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं स्पेसिफिक। अदरवाइज जो है आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री में वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। तो उनको आपने उसी तरह जो है वो तैयार करना है। तो इसके अलावा ये चैप्टर नंबर 1 है, तो पेपर स्कीम को आप लोगों ने नहीं देखना। आप बस ये देखते जाएं कि चैप्टर नंबर 1 2 चैप्टर नंबर 4 5 1 2 4 5 इनमें से जो है मतलब 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 पार्ट। और चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है वो कंफर्म है कि वो पेयर जो है 6 और 7 का है। जबकि चैप्टर नंबर 1 2 4 5 इनका जो है वो पेयर कंफर्म नहीं है, या तो 1 2 या फिर आप लोगों का 1 4, उधर से 4 5 या फिर 2 और 5, मतलब 1 2 और 4 5 का भी पेयर बन सकता है, या फिर 1 और 4 और 2 और 5 इस तरह भी पेयर लॉन्ग का बन सकता है। तो ये चीज़ आप माइंड में रख के जो है लॉन्ग तैयार कीजिएगा। उसके बाद जवाब नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। राइट डाउन द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन। आइसोटॉप्स की तारीफ करें, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में लिखें। राइट अ डिटेल नोट ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड रिजल्ट फॉर ऑफ एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर तफसीली नोट लिखें और तजर्बे के नतीजे लिखें। राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल के अहम निकात लिखें। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की खसूसियात लिखें। इसके अलावा लेबल डिफरेंस भी आ सकता है कि बुहर और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद है व्हाट आर किनार रेज, राइट एंड फोर प्रॉपर्टीज ऑफ किनार रेज। किनार रेज क्या है, किनार रेज की 4 खसूसियात लिखें। किनार रेज जो है इनको पॉजिटिव रेज या इनोड रेज भी कहते हैं, ये माइंड में रखिएगा। उसके बाद राइट यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के इस्तेमालात लिखें। राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज विद द लेबल डायग्राम बनाकर कैथोड रेज की दरियाफ्त पर नोट लिखें। और व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल एंड आल्सो राइट द क्वेश्चन इनिशिएटेड बाय दीज डिफेक्ट्स। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या नकाइस थे, इन नकाइस से क्या सवालात पैदा हुए।
सम टाइम न्यूट्रॉन वाला जो है प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो डिस्कवरी है वो भी आ जाता है न्यूट्रॉन वाला। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, डिफाइन एनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एनिक बॉन्ड की तारीफ करें और सोडियम क्लोराइड के बनने के अमल से इसकी वजाहत करें। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें, इसकी मुख्तलिफ इकसाम की वजाहत करें। उसके बाद डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें, इसके अंदर मुकम्मल जो है आप लोगों को आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड BF3 मॉलिक्यूल के बनने के अमल की वजाहत करें। Next, I define hydrogen bonding. Give example and write down the effects of hydrogen bonding on physical properties of molecules. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें और मिसाल दें। मिसाल आप लोगों ने जो है वो सोडियम और क्लोरीन वाली देनी है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह मॉलिक्यूल की तबीयत खुसूसियात पर असरअंदाज होते हैं। डिफाइन एनिक कंपाउंड, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ एनिक कंपाउंड। एनिक बॉन्ड की तारीफ करें और एनिक कंपाउंड की खुसूसियात लिखें। डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करें और कोवलेंट कंपाउंड की खुसूसियात लिखें। नेक्स्ट नंबर 5, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी जो वेरिफिकेशन है वो भी उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन वेपरेशन, राइट डाउन फोर्सेस अफेक्टिंग वेपरेशन। वेपरेशन की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। डिफाइन वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। Define boiling point and also explain how it is affected by different factors. Boiling point की तारीफ करें, उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। Explain different types of solids, ठोस की इकसाम लिखें। लास्ट में है define the phenomenon of diffusion in liquid along with factor which influence it। मायात में diffusion की तारीफ करें और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। नेक्स्ट नंबर 7, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस की वजाहत करें। डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट डाउन द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ करें और ऑक्सीडेशन नंबर को तफवीज़ करने के 4 असूल लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लोग। उसके बाद डिफाइन कोरियन, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस। कोरियन की तारीफ करें, रस्टिंग प्रोसेस की केमिस्ट्री की वजाहत करें और राइट डाउन डिफरेंट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरियन। कोरियन से बचाव के मुख्तलिफ तरीके लिखें। व्हाट इज गिल्वानिक सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गिल्वानिक सेल। गिल्वानिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गिल्वानिक सेल में फ़र्क लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड क्रोमियम कैरिड आउट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें, इसका बुनियादी असूल और तरीका लिखें। सिल्वर और क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। उसके बाद डिस्क्राइब मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय नेल्सन सेल। नेल्सन सेल से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी की वजाहत करें। और लास्ट में है सेकंड लास्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अलॉन्ग विद डायग्राम। इलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ करें, शक्ल बनाकर कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की वजाहत करें। डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अखराज और हसूल के हवाले से ऑक्सीडेशन की वजाहत करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, डिफाइन सोलबिलिटी, डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। सोलबिलिटी से क्या मुराद है, टेम्परेचर का सोलबिलिटी पर असर लिखें। राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन की खुसूसियात लिखें। उसके बाद एक्सप्लेन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन बाय 4 डिफरेंट वेज। सोल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन की 4 मुख्तलिफ तरीके से वजाहत करें। डिफाइन मोलैलिटी एंड डिफाइन फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। मोलैलिटी की तारीफ करें, मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए फार्मूला अखज़ करें। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इनको अच्छी तरह करें, जितना हो सके जो है MCQs भी अच्छी तरह आप लोगों ने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास चॉइसेस काफ़ी होती हैं, लेकिन आप लोगों के पास लॉन्ग में इतनी चॉइस नहीं होती। तो अच्छे से करें पेपर। अभी वक्त है, कुछ मतलब तैयारी कर लें, बाद में पछतावे से बेहतर है अब जो टाइम मिला है उसको अच्छे से जो है आप गुजारें, अच्छे से तैयारी करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। अल्लाह हाफिज़।